मैं हूं डॉक्टर हारून। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो पेट से रिलेटेड है। पेट से रिलेटेड गैस्ट्रिक इशू। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मैं छोटी छोटी वीडियोस में अपना छोटा सा पैगाम दिया करूं। तो एसिडिटी और स्टोमिक पेन को मैं अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ गैस्ट्रिक इशू के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल हमें बहुत सारे पेशेंट्स, तकरीबन 60% पेशेंट्स की कंप्लेन होती है गैस्ट्रिक की या एसिडिटी की। तो गैस्ट्रिक के अंदर जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो सबसे पहले जो मेरा तरीकाकार है, एक स्टार्टर देता हूँ, 2 या 3 स्टार्टर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर मेडिसिन दे देता हूँ जो 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। जब भी आप गैस्ट्रिक को डील करते हैं तो सबसे पहले एक बात जहन में रखें कि देखें आजकल के फास्ट दौर के अंदर, फिर सिटीज़ एरिया के अंदर हम बहुत उलट पुलट चीज़ें खा रहे होते हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट आता है तो हमारे माइंड एक बना होता है, देखिए वो तीखे कबाब भी खा रहा होता है, होटलिंग भी कर रहा होता है, और होटल के अंदर आपको पता है किस तरह के मसाले जात इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ज़ुबान के टेस्ट को उन्होंने डेवलप करना होता है। तो ज़ुबान के टेस्ट को डेवलप करने के लिए पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें वो डालते हैं। और उसके अलावा जब हम किसी दावत पे जाते हैं या खाने के लिए बैठते हैं तो फिर हम अपने हाथ को भी नहीं रोकते, ना अपने मुंह को रोकते हैं। हम बहुत आइसक्रीम भी खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, हम हर चीज़ मिक्सअप हमारे मैदे के अंदर जा रहा होता है। तो इनको एंटी करने के लिए सबसे पहले जो मैं स्टार्टर देता हूँ वो नट्स वोमिका 1 में देता हूँ। जैसे पेशेंट आता है सबसे पहले नट्स वोमिका 1 में दी जाती है, और उसके बाद पल्सटीला 1 में दी जाती है। और फिर जो 3 मेडिसिन का मैं यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा वो है CCL, यानी कि कार्बोवेज, चाइना और लाइकोपोडियम। आप यकीन करें कि मेरे बहुत सारे केस ऐसे हैं जो सिर्फ इन्हीं 3 दवाओं से ही ठीक हो जाते हैं, मुझे कोई और दवा देनी ही नहीं पड़ती है। लेकिन ये 3 दवाएं मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा काम करती हैं कि हम पहले उसको स्टार्टर दे रहे होते हैं, नट्स वोमिका का और पल्सटीला का। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो हम गैस्ट्रिक के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें रेफनेस भी आती है। पल्सटीला बजाते खुद एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। लेकिन बहरहाल आपके इन्हीं 3 मेडिसिन के अंदर आपके बहुत सारे केस निकल जाएंगे। हाँ, एक इशू आजकल और भी आता है, पेशेंट को ये ज़रूर कह दिया करें कि अपना एस पाइलोरी का टेस्ट कराएं, और अगर कहीं उसका एस पाइलोरी पॉजिटिव आ जाता है तो नट्स वोमिका के बाद एस पाइलोरी दे देते हैं, और उसके बाद पल्सटीला, और बाद में फिर वापस इन्हीं 3 दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके मोस्टली पेशेंट के गैस्ट्रिक के इशू सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को फिर इसके साथ डिकार बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो डिकार अगर आ रहे हैं तो इन 3 मेडिसिन के अलावा 2 मेडिसिन है जो मैं मोस्टली डिकार के अंदर यूज़ करता हूँ, जिनके एक्सेस डिकार वगैरह आ रहे होते हैं। वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम और जलसीनियम। इनमें से कोई एक इस्तेमाल की जाती है। बहुत आसान सा सवाल है, उससे पूछ लिया जाता है कि मीठा पसंद है कि नहीं। अगर मीठा पसंद है तो हम अर्जेंटम नाइट्रिकम दे देते हैं। और अर्जेंटम नाइट्रिकम की एक और भी खासियत यह है कि उसके जो डिकार होते हैं वो बहुत ऊंची आवाज़ में होते हैं। तो बहुत ऊंची आवाज़ में उसके डिकार होते हैं। तो अगर वो डिकार ऊंची आवाज़ में है, उसको हमसायों को भी पता चलता है कि इसको गैस्ट्रिक इशू है, तो फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम दें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आएगी। एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई गैस्ट्रिक पेशेंट आता है, गैस्ट्रिक इशू के साथ आता है, जिसका पेट तना हुआ होता है और वो ये कंप्लेन करता है कि जी मेरा पेट ढोल की तरह हुआ है और सख्त हुआ है, तो सबसे पहले हम इलाज का स्टार्ट करते हैं नट्स वोमिका के साथ। उसके साथ एस पाइलोरी दी जाती है और पल्सटीला दिया जाता है 1 में। और उसके बाद 3 मेडिसिन है, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज और चाइना। और साथ में अगर गैस्ट्रिक में डिकार भी उसको आ रहे हैं तो अर्जेंटम नाइट्रिकम या जलसीनियम में से कोई एक मेडिसिन दी जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।